हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस कर लेते हैं वीकली लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के। इस वीक के कहाँ रह सकते हैं और क्या ट्रिगर्स हैं इस वीक के लिए मार्केट्स को लेकर, ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, उनको डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स को देखने से। अगर हम देखें तो कंडीशन यहाँ पे कुछ खास ठीक नहीं है और ये जो क्लोजिंग्स हैं ये यही इंडिकेट करती हैं कि यूएस मार्केट्स को कहीं ना कहीं पहले से इन चीज़ों का एक अंदाज़ा ज़रूर था। जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उससे कहीं ना कहीं यूएस मार्केट्स इंटैक्ट रहेंगे और उन पे एक प्रेशर ज़रूर बना रहेगा। और अब तो क्या है, न्यूज़ भी ओपनली आ चुकी है। अमेरिका ने जो कोशिश की थी बीच में सामंजस्य बिठाने की, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आई है, जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच का जो तनाव है वो कम होता नज़र नहीं आ रहा। और इन्होंने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी, स्पेशली अगर रशिया की बात करें। अगर यहाँ से अमेरिका अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी लागू करता है, जिसके मूड में तो नहीं लग रहा, जो उसने कज़ाकिस्तान बोल रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के मामले में किया था जब तालिबान ने कब्ज़ा किया था, तो उस समय इसने लेट इट गो कर दिया था अमेरिका ने। ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं लिया, बट इस केस में यहाँ पे एक्शन लेना पॉसिबल है। और फिर ये जो लड़ाई होगी, ये तगड़ी लड़ाई होगी जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया देखेगी, राइट। क्योंकि नाटो अपने आप में एक बड़ी संस्था है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। रशिया को कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट मिल जाएगा। बट इस वीक इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इसी वीक ये सब चीज़ें शुरू हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के लिए अगर डेट्स हम देखें तो कहीं ना कहीं 18 तारीख या 19 तारीख के आसपास आपको अगर ऐसा कुछ होना है तो आपको समझ में आएगा। आइए डिस्कस करते हैं हमारे लेवल्स को। बाकी ओवरऑल डिस्कशन में हम डिस्कस कर लेंगे। 38,517 पे बैंक निफ्टी है। तो अगर इसके लिए एक और ट्रिगर है जिसको हमको डिस्कस करना होगा साथ ही साथ। अगर आप देखें तो एबीजी शिपयार्ड ने तकरीबन 22,842 करोड़ का नया फ्रॉड किया है। ठीक है, जिसका ये न्यूज़ अभी 2 घंटे पहले ही लिस्ट हुई है। आप इसको चेक कर सकते हैं। सोर्सेस कई हैं जहाँ से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब तक का बहुत बड़ा ये कहा जा रहा है, इसको ट्रिगर कहा जा रहा है कि इतना बड़ा बैंक फ्रॉड अभी तक हुआ नहीं है। बट ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपने इसके पहले भी देखी हैं। कहीं ना कहीं एनसीएलटी ने लिक्विडेशन की बात की है और इसका इम्पैक्ट भी हमको मार्केट में समझ में आएगा, लेकिन ये समझ में आएगा नेगेटिव में। तो अब आपको यहाँ से ध्यान ये रखना है कि अभी हम बहुत अच्छे खासे लेवल पे हैं। कल तो मार्केट डाउन में ही खुलेगा। ठीक है, आपको बिकवाली करनी है और कॉशियस रह के बिकवाली करनी है। जो लेवल्स आ रहे हैं, अपसाइड के जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं 39,000 तक के ही अभी हम देख पाएंगे, या 39,400 तक की देख पाएंगे इस वीक में। अगर हम डाउन साइड देख सकते हैं तो डाउन साइड में हमारे पास जो रिस्क खुली है वो तकरीबन खुली है 35,600 तक की। आपने सही सुना, 35,600 तक की डाउन साइड की रिस्क खुली हुई है। अगर हम 38,500 पे अभी हैं, कल की गैप डाउन ओपनिंग और मार्केट्स के ऊपर क्या प्रेशर होगा, कितना इसको टैकल कर पाते हैं, इस न्यूज़ को एडजस्ट कर पाते हैं। एक्चुअल ब्लास्टिंग से पहले ही ब्लास्टिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है हमारे मार्केट्स में, जिसकी वजह से हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा जो सीधा पहला सपोर्ट आएगा इस वीक के लिए वो आएगा 37,500 का, राइट। 1000 पॉइंट दूर है, बट इतना लेकर चलना पड़ेगा हमको, तभी हम सेफर साइड में हमारे टारगेट्स सेट कर पाएंगे, प्रॉफिट बुक कर पाएंगे अगर हम किसी भी एक डायरेक्शन में पोजीशन बना रहे हैं तो, और सेफ रहेंगे। 37,500 के बाद में जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 36,450 के आसपास आना चाहिए, राइट। आप इसको टू बी प्रिसाइजली 36,500 ही लेके चलिए। 37,500, 36,500 और इसके बाद कहीं ना कहीं 35,500 हमारा फाइनल सपोर्ट होगा। तो उसके पहले आपको एक 100 पॉइंट का क्वेश्चन लेके चलना है।
जो इस वीक के लिए हमारे लिए डाउन साइड का लेवल होगा। ठीक है, अगर हम ऊपर की बात करें बैंक निफ्टी में, तो ऊपर हमारे पास यहाँ से जो हमारा मल्टीपल रेजिस्टेंस रहा है 38,850, यही हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा इस वीक के लिए। इसके बाद में 39,100 एंड देन फाइनल हमारा जो टारगेट होगा 39,400 का होगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये जैसे हैं ये आपको इस वीक के लिए ऐसे ही लेकर चलते हैं, राइट। अब हम निफ्टी के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी अभी चल रहा है 17,374, तो कल की ओपनिंग ही थोड़ी डाउन साइड में रहने के चांसेस हैं। जहाँ से अगर हम बात करें तो इस वीक के लेवल डिस्कस कर लेते हैं हम। कल के लिए अलग से सेपरेट वीडियो में आपको लेवल दे देंगे। तो अगर हम इस वीक के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं 16,200 का लेवल आपका टेस्ट होने वाला है। हो सकता है, होने वाला है, ये कंपल्शन नहीं है, बट हो सकता है। तो आपके लिए सपोर्ट्स क्या रहेंगे? आपको सबसे इमीडिएटली जो सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 17,100 का इस वीक के लिए। अगर 17,100 के नीचे जाते हैं हम, तो आपके पास जो सेकंड सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं होगा 16,700 का। 800 भी नहीं, 850 भी नहीं, 16,700 का। एंड देन अगर 16,700 हम तोड़ते हैं इस बार, तो हम 16,400 पे भी नहीं रुकेंगे, हम 16,200 तक का डाउन साइड देख पाएंगे मार्केट्स में, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करें ऊपर हम कितना चल सकते हैं, तो जो लेवल्स बन रहे हैं वो लेवल्स थोड़ा सा आसपास के ही हैं इसके। हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा इस वीक के लिए वो होगा 17,450, जिसको हमने फ्राइडे को और थर्सडे को देखा कि वहाँ पे कहीं बेस बन रहा था, तो वो हमारा पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए 17,450। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 17,550 एंड जो फाइनल हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए इस वीक के लिए वो होना चाहिए कहीं ना कहीं 17,700 का। ठीक है, तो आपको एक ओवरऑल लेके चलना है कि 16,700 से 17,700 तक की रेंज मार्केट में बनी रहनी चाहिए, जब तक कि कोई भी क्लियर और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती नहीं है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कितना किस चीज़ को इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन कंट्री छोटी है, पर रशिया के लिए इतना इजी भी नहीं है कि कि यूक्रेन को मतलब कैप्चर करे। हालांकि उसे 24 घंटे लगेंगे मात्र, अगर वो फुल फ्लैश में करना चाहे तो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि नाटो संगठन बहुत बड़ा संगठन है, राइट, और ऊपर से उसको अमेरिका का सपोर्ट है। रशिया इधर अकेला है, इसको चाइना का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अभी जब ओलंपिक्स की बात चल रही थी चाइना के, और जब इनविटेशन गया था कुछ कंट्रीज़ को, तो रशिया भी वहाँ पहुँचा था, और चाइना ने कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट करवा लिया है रशिया से कि वो आप मतलब रशिया चाइना के सपोर्ट में खड़ा हो और चाइना रशिया के सपोर्ट में। इन एनी केस ताइवान और यूक्रेन के जो सेपरेट मैटर चल रहे हैं उसका डिस्कशन है ये। इसको आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन एनी केस अगर होती है तो ये जो लेवल्स हम अभी को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ अभी, ये लेवल्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे। एक अच्छा खासा फॉल हमको मार्केट्स में देखने मिल सकता है, जो हमने इवन कोविड में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों ने तो वर्ल्ड वॉर को सिर्फ किताबों में पढ़ा है। ये एक्चुअल हो सकता है और संभावनाएं कम हैं, क्योंकि परमाणु युग है ये, और सबको पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, राइट। इसलिए देखते हैं, अभी एग्जैक्ट कोई क्लैरिटी नहीं है, पर इतना तो कंफर्म है कि रशिया और अमेरिका दोनों इस मामले में शांत तो बैठने वाले हैं नहीं। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ जानकारी है जिस चीज़ को मार्केट में और उसका क्या इम्पैक्ट है, जो अभी तक एक संभावना है वो हमने डिस्कस की। आगे भी डिस्कस करेंगे जैसे अपडेट्स आएंगी उसके हिसाब से, क्योंकि एक एक वर्ड जो भी इस मैटर पे बोला जाए
वो काफ़ी नफ़ातुला होना चाहिए, राइट। जित मैं अपने मन से कुछ भी आपको एडिशनल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मार्केट्स की बात है, राइट। तो लेट्स सी कि क्या कल कितना इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स के ऊपर, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इस मैटर पे। और तब तक अगर कुछ नया अपडेट आता है, कौन किसके साथ में और कैसा क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। ये थे वीकली लेवल्स। आपको अगर कोई भी अपडेट होती है, इस बीच में अगर कुछ आता है, तो हम सेपरेट वीडियो में आपको इंटीमेट कर देंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका फ्रेंड अभिषेक।